अब हम प्रश्नावली 3.1 यानी अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 का हम 1 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर में क्या है? एक नंबर है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से आप बताएंगे। अगर टेबल लैंप देखेंगे तो टेबल लैंप क्या होगा हमारा? टेबल लैंप हमारा समतल होगा। तो मान लीजिए मेज का ऊपरी हिस्सा एक आयताकार समतल है। मेज का ऊपरी हिस्सा एक आयताकार समतल है। ये समतल होगा ना, टेबल होगा, टेबल मेज जो है हमारा समतल ही होगा, समतल है। जिसमें दो किनारे एक छोटी और एक छोटी कोर और दूसरी बड़ी कोर है। एक छोटी कोर और दूसरी क्या है? बड़ी कोर है। तो लैंप की बड़ी कोर से दूरी अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं लैंप से बड़ी कोर की दूरी बराबर हम मानते क्या? 25 सेंटीमीटर। बड़ी कोर से दूरी 25 सेंटीमीटर और लैंप से छोटी कोर की दूरी लैंप से छोटी कोर की दूरी हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इस स्थिति को एक बिंदु के रूप में हम दर्शाएंगे। हम इस स्थिति को एक बिंदु 25, 30 या फिर हम 30, 25 के रूप में लिख सकते हैं। 25-30 के रूप में या 25-30 या फिर 30-25 के रूप में हम एक बिंदु हम लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। देखिए एक टेबल हम बना लेते हैं। ये क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। आयताकार टेबल बनेगा मेरा। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, आयताकार बनेगा। तो अब हम टेबल जो बनाए, देखिए ये टेबल बना हमारा, आयताकार ही टेबल है। अब हम इसमें क्या करते हैं? इसमें ये किए कि लैंप को हमने बीच में रखा और इनसे बड़ी कोर का जो दूरी है 25 सेंटीमीटर लिया लैंप से, और छोटी कोर का दूरी 30 सेंटीमीटर मैंने लिया। तो ये जो हमारा 25-30 का जो निर्देशांक था हमारा ये हुआ। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है सड़क योजना। क्या बनाना है? सड़क योजना बनाना है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये जो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलते हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 20 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हम 200 सेंटीमीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट क्या है? दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 यानी x का वैल्यू हमारा 2 है और 5 हमारा y है, तो 2, 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। इसका सॉल्यूशन कीजिए। हम पहले क्या करेंगे, x और y का जो कोऑर्डिनेट बनाते थे उसी तरह से हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। इसमें हम छोटा करके बनाएंगे। बना लिए। ये क्या है? हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x1 है, ऋणात्मक है, और ये y1 यानी ये भी ऋणात्मक है। अब देखिए 5 हमारा क्या है? चौराहा है, सड़क है। सड़कों को एकल, अब इनमें से मुख्य सड़क के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, है कि नहीं? कितने सड़क लेने के लिए बोला है? सही से पढ़िए, कितने सड़क है? लगभग 5 सड़कें हैं। देख लीजिए यहाँ पर लगभग 5 सड़कें हैं। लगभग 5 सड़कें हैं। दिखाई पड़ रहा है सबको? देखिए लगभग क्या है, इसमें 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेना है। 5 सड़क हमें बनाना है, तो हम इसी के समानांतर, वो भी क्या है? समानांतर है। एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है।
इस साइड में भी हमारा पूरब से एक हो गया, पूरब से पश्चिम। अब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर भी सड़क आ रही है। अब हमको मार्ग का नाम देना है, एक कौन सा कितना मार्ग है। मार्ग 1 हम इसको मानते हैं, मार्ग 1, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारा मार्ग 1, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। मुख्य सड़क आपका जो है ये कहाँ पर आके मिलते हैं, आपका शहर में आके मिलते हैं ना। तो हमने 5 गो सड़क बना लिया है। अब चलिए, ये हमारा क्या है, सेंटर है, केंद्र बिंदु है, इसको सी मानते हैं हम, सेंटर को केंद्र बिंदु। ये क्या है, एक्स वाई जो है हमारा ईस्ट है, यानी पूरब है, ये पश्चिम है, पश्चिम है, पूरब पश्चिम। ये हो गया उत्तर, उत्तर। ये हो गया हमारा दक्षिण, दक्षिण। अब क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है कि 4-3 माना जा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, 4-3 माना जा सकता है कि नहीं, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। देखिए यहाँ अगर हम एक बिंदु रखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-3 हम यहाँ मान सकते हैं। और एक 3-4, सेकेंड नंबर में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, कितनी बिंदुओं को 3-4 माना जा सकता है। तो यहाँ हम ले सकते हैं 3, 1 2 3 और आपका 4, 1 2 3, 1 2 3 3 और 4, 1 2 3 4, 3-4 ना, 3-4 यहाँ मान सकते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। और ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और वॉच कीजिए।